हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको रिवर्स गियर में किस तरह से ड्राइव करना चाहिए उसके बारे में बताने वाला हूं। रिवर्स गियर लगाने के बाद आपको क्लच का कंट्रोल कैसे करना चाहिए या एक्सीलरेटर कैसे यूज़ करना चाहिए, और ब्रेकिंग अगर करनी पड़े तो किस तरह से ब्रेकिंग करनी चाहिए या रिवर्स करना चाहिए। बेसिकली ये वीडियो कम्प्लीटली रिवर्स के बारे में होने वाली है। आप स्टीयरिंग का कंट्रोल भी देख सकेंगे रिवर्स करते समय, और रिवर्स में आपका जो गियर होता है वो कैसे लगाते हैं, ये कम्प्लीटली रिवर्स से रिलेटेड वीडियो होने वाली है फ्रेंड्स। तो वीडियो पूरी देखें, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अभी मैं फर्स्ट गियर लगा रखा हूं क्योंकि क्लच भी प्रेस है, इसलिए फर्स्ट गियर लगा हुआ है। क्लच को मैं अगर रिलीज करूंगा तो मेरी कार आगे बढ़ेगी, जो नॉर्मल चीज़ है। आप क्लच जैसे रिलीज करेंगे देखिए कार आगे बढ़ रही है। जब हम रिवर्स गियर लगाते हैं तो हमें सबसे पहले, जैसे न्यूट्रल में कार है या किसी और गियर में भी कार है, तो हम सपोज सेकंड गियर में है या फर्स्ट गियर में है, तो हम रिवर्स लगाते कैसे हैं। रिवर्स मैक्सिमम जो कार होती है वो आपके ये जो न्यूट्रल है उससे एकदम राइट में, आपके फुट की तरफ, ये एकदम राइट में और पीछे की तरफ होता है। ये लग गया आपका रिवर्स गियर। यहाँ कैमरा भी ऑन हो गया है। तो रिवर्स गियर ऐसे लगता है, और बहुत सारी Hyundai की अभी जो कार आ रही है उसमें फर्स्ट गियर के साइड में ही लगता है। जैसे कि ये एकदम लेफ्ट में करके आगे करेंगे तो ये फर्स्ट गियर लगता है, जहाँ उसी जगह में रिवर्स होता है। लेकिन फर्स्ट अगर आप ऐसे डायरेक्टली लगाएंगे तो फर्स्ट गियर ही लगेगा उस कार में। लेकिन रिवर्स गियर कब लगेगा, यहाँ पे एक स्विच होता है। ये आप देखिए, ये जो गियर नॉब है यहाँ पे एक स्विच होता है, उसको प्रेस करके जब आप आगे बढ़ाएंगे तब वो रिवर्स गियर लग जाएगा। वहाँ पे एक रिवर्स गियर का एक पर्टिकुलर लीवर ही अलग से है। तो आपको अगर Hyundai की जो नई कार आ रही है मैक्सिमम, ग्रैंड i10 और ये सब कार्स में आपको रिवर्स गियर जो है ऊपर की तरफ मिलेगा जहां फर्स्ट गियर है। बट उसमें सिर्फ आपने यही करना है कि यहाँ पे एक जो स्विच है गियर नॉब के, यहाँ पे एक स्विच है, उसको प्रेस करके अगर आप फर्स्ट गियर लगाएंगे तो आपका रिवर्स गियर लगेगा बेसिकली। तो अभी मैं जो कार चला रहा हूँ ये Honda City है, इसमें रिवर्स गियर जो है इस तरफ है, जो कि मेरे फुट की तरफ करके पीछे करेंगे तो रिवर्स गियर लग जाएगा। क्लच मैंने प्रेस कर रखा है क्योंकि मैंने गियर लगा रखा है अभी। तो अब जब हम बैक करेंगे फ्रेंड्स, हमें ध्यान रखना है कि हमारा रियर व्यू मिरर प्रॉपरली सेट हो, जिससे कि मेरे को ये पीछे का जो व्यू है मेरा, जो अब अगर आपको व्यू आ रहा होगा तो मेरे पीछे का जो शील्ड है, विंडशील्ड है, वो कॉर्नर टू कॉर्नर आपको दिखनी चाहिए। तो आपको क्लियर व्यू आएगा कि आपके कार के पीछे एग्जैक्टली है क्या। अगर आपके कार में कैमरा नहीं है, कैमरा इंस्टॉल्ड नहीं है, तो भी अगर आप रिवर्स करेंगे तो आपने क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है मैं बता देता हूँ आपको। रिवर्स गियर सबसे पहले आपने सेट करना है, जो कि आपका रिवर्स गियर रियर व्यू मिरर आपने सबसे पहले सेट करना है, जो कि आपका राइट का रियर व्यू मिरर हो, लेफ्ट का रियर व्यू मिरर हो, या फिर अंदर का जो रियर व्यू मिरर है जो आपके केबिन का वो हो। तो ये तीनों आपको इस तरह से सेट करना है कि आपको एंगल सारा व्यू हो सके। वो कैसे करते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको ये बताया, ये मिडल रियर व्यू मिरर जो है आपने ऐसे सेट करना है कि आपके जो कार के पीछे वाली जो विंडशील्ड है वो आपके रियर विंडशील्ड को प्रॉपर कॉर्नर टू कॉर्नर व्यू आए आपको। ऐसा नहीं है कि आपने इस तरह से एडजस्ट कर दिया कि आपको सीट दिख रही है या सीलिंग दिख रही है। आपने पूरा वो जो व्यू है, एंगल जो पीछे की जो आपका विंडशील्ड है रियर साइड का, वो आपको क्लियरली दिखना चाहिए। ये हो गया एक चीज़। आपने लेफ्ट का कैसे सेट करना है फ्रेंड्स, अभी देखिए आप कंप्लीटली मेरा जिस तरह से सेट है, आपके लेफ्ट रियर व्यू मिरर के जो पर्टिकुलर ये पार्ट है, इसमें से राइट साइड आपकी कार का कॉर्नर दिखना चाहिए और रोड का एंड दिखना चाहिए। नीचे वाले पार्ट में आपको एंड दिखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस तरह से एडजस्ट हो कि आपके ऊपर स्काई दिख रहा है या सिर्फ गाड़ी दिख रही है। गाड़ी जहाँ खड़ी है पीछे, उसके साथ रोड भी दिखना जरूरी है। सिमिलरली आपने राइट साइड का भी रियर व्यू मेरा ऐसे ही एडजस्ट करना। अगर आप अभी यहाँ ध्यान देंगे तो मेरी कार का एंड पार्ट दिख रहा है, साथ ही साथ जो एंगल है साइड में, एक पार्ट में पूरी मेरी कार दिख रही है, कार का साइड पार्ट पूरा दिख रहा है। नीचे का रोड दिख रहा है मेरे को, राइट साइड में कंप्लीटली जो फुटपाथ है या कोई कार खड़ी होगी वो दिखेगी। तो इस तरह से तो हमने रियर व्यू मिरर को एडजस्ट करना है सबसे पहले। अब हम जब रिवर्स गियर लगाते हैं, जैसे मैंने आपको कहा डिफरेंट कार में रिवर्स गियर डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। अब आपने रिवर्स गियर लगाते ही आपकी कार का रिस्पॉन्ड कैसा होना चाहिए। अगर आप प्लेन रोड में है, स्लोप में नहीं है, तो आपकी कार जो है रिवर्स गियर लगाते ही क्लच आपका प्रेस होना चाहिए, ब्रेक आपकी प्रेस होनी चाहिए। अब जब आप रिवर्स करेंगे तो ब्रेक को लिफ्ट कर देंगे। ये देखिए मेरा फुट लिफ्ट हो गया है। एक्सीलेटर में फुट सिर्फ रखेंगे, प्रेस नहीं करेंगे। अगर आप प्रेस करते हैं तो कार एकदम स्पीड में पीछे जाएगी, जो आप बिल्कुल भी नहीं संभाल पाएंगे जितने भी एक्सपर्ट हो आप। तो एक्सीलेटर आपने प्रेस नहीं करना है। आपने क्लच का कंट्रोल बहुत अच्छा रखना है। क्लच को आप धीरे धीरे जैसे ही बाइटिंग पॉइंट तक रिलीज करेंगे, ये देखिए मैं क्लच रिलीज कर रहा हूँ, जैसे ही मेरी कार बाइटिंग पॉइंट तक आई
ये देखिए मेरी कार पीछे जाने लगी है। तो ये आपको हल्की सी मूवमेंट दिखी होगी, ये देखिए, ये इस तरह से आपने प्रेस करना है। अभी देखिए मैंने ब्रेक अप्लाई नहीं किया, फिर भी मेरी कार रुक गई है। क्यों? क्योंकि मैंने एकदम स्लोली पीछे की तरफ लिया है, और जैसे ही मैं क्लच प्रेस करूंगा मेरी कार एकदम स्टॉप हो जाएगी। वो फ्रिक्शन से होती है फ्रेंड्स। तो अभी देखिए मैं कैसे मूव कर रहा हूँ, क्लच को रिलीज किया हूँ और फिर प्रेस कर दे रहा हूँ, तो देखिए मेरी कार स्लो हो गई है। तो आपकी कार के पीछे अगर कुछ भी है, वॉल है या कोई भी चीज़ है या कोई कार खड़ी है, तो आपने जरा सा मूवमेंट लेना है, फिर प्रेस कर देना है। तो यही मूवमेंट आपका होना चाहिए जब आप रिवर्स करते हैं कार को। इसी तरह से ये देखिए, क्लच को पूरा रिलीज बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने पूरा रिलीज करना हो तो आपकी कार एकदम स्पीड में पीछे जाएगी, हो सकता है आपको फिर ब्रेक अप्लाई करके स्टॉप करना पड़े। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह में जहाँ पार्किंग कर रहे हैं या आप टर्न लेना है, आपने रिवर्स करना है, तो कोई भी जगह में आपने अगर कार को रिवर्स करना है तो आपने क्लच इस तरह से बाइटिंग पॉइंट तक रिलीज करना है, फिर प्रेस कर देना है, ताकि आपकी कार जो है देखिए स्लोली मूव होती रहेगी। तो ये हो गया फ्रेंड्स, आप किस तरह से रिवर्स करेंगे, रिवर्स गियर कैसे अप्लाई करेंगे और क्लच को यूज़ कैसे करेंगे। अब इस जगह में ऐसा होता है फ्रेंड्स, अगर हम रिवर्स कर रहे हैं, कार मेरी पीछे जाते जा रही है और मेरे को लग रहा है कि अब ऐसी जगह आ गई है जहां मेरे को स्टॉप करना ही होगा, और क्लच प्रेस करने के बाद भी मेरी कार स्टॉप नहीं हुई है, तब आपने क्या करना है, ब्रेक अप्लाई करके रोक देना। जैसे अभी देखिए मैं पीछे ले रहा हूँ, अब पीछे ले लिया, अब जैसे अभी मेरे को लग रहा है स्टॉप करना है, ये देखिए पीछे जाती जा रही है, लेकिन मेरे को स्टॉप करना है, तो मैंने ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी मुझे, क्योंकि मेरी कार पीछे जाते जा रही थी। अगर पीछे में कुछ होता, राइट या लेफ्ट में या मिडिल में, कहीं पे भी मेरे को दिखता है ऐसा कुछ है, तो मैं ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को स्टॉप करना है, हिट नहीं करना है। तो ऐसी जगह होती है जहां हम पार्किंग करते हैं, तो हमें साइड में भी ध्यान देना होता है, पीछे भी ध्यान देना होता है। ये बहुत ट्रिकी हो जाता है फ्रेंड्स, जब न्यू ड्राइवर्स के लिए होता है तो ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है। और आप सपोज हम कॉर्नर में कहीं पार्किंग लगाते हैं कार को, तो हमें कैसे करना चाहिए। अभी देखिए आगे मैं बढ़ा लेता हूँ, कार को मिडिल में कर लेता हूँ। अब सपोज मेरे को राइट साइड में पार्क करनी है कार, ये मैंने रिवर्स गियर लगाया, राइट साइड में पार्क कैसे करूँगा। अब देखिए कंप्लीटली राइट की तरफ चला जाऊँगा मैं कार को लेके, मेरे रियर व्यू मिरर में राइट साइड में देखिएगा आप, रोड एंड हो रही है जहाँ पे, वहाँ मैं कार को देखिए क्लच का मूवमेंट देखिए, कार को लेते जा रहा हूँ, जहाँ एंड पार्ट में जैसे ही मेरी कार पहुंचेगी, पीछे वाली पार्ट जैसे ही आप देखिए हिट होने वाली सिचुएशन हो सकती है, एकदम एंड में जैसे ही पहुंचेगी, तब मैं स्टीयरिंग को ऐसे घुमाता रहूंगा स्ट्रेट करने के लिए। स्ट्रेट क्या करूंगा, उल्टे की तरफ घुमाऊंगा, ताकि मेरी कार ऐसे जाके फिर ऐसे हो जाए। अभी देखिए मैं ऐसे ही कर लिया हूँ कंप्लीटली, और ये देखिए आप कॉर्नर में मेरी कार खड़ी हो गई। अब मैं स्टीयरिंग को क्या स्ट्रेट कर दूंगा, ये स्ट्रेट करते ही मेरी कार जो है एकदम कॉर्नर में यहाँ पे पार्क हो गई है। रोड के साइड में हम इस तरह से ही पार्क करते हैं फ्रेंड्स। तो अगर हम राइट साइड में भी पार्क करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, सॉरी लेफ्ट साइड में पार्क करेंगे तो भी ऐसे ही करेंगे। अभी जैसे मिडिल में लेऊंगा मैं कार को, ये देखिए मैं मिडिल में ले लिया हूँ, और ये मेरी कार रोड के मिडिल में है। अब मैं लेफ्ट में पार्क करूंगा, तो सबसे पहले मैंने गियर अप्लाई किया, क्लच प्रेस रखा है, और जैसे ही हम क्लच को रिलीज करेंगे मेरी कार पीछे जा रही है। अब मेरे को लेफ्ट साइड में ध्यान देना है, जो रोड का एंड है वहां मेरे को पार्क करना है, लेकिन हमें राइट साइड का और मिडिल का भी ध्यान देना है। पीछे से कोई अचानक से आ जाएगा तो हमें कंट्रोल रखना है अपनी कार में। तो ये देखिए मैं धीरे धीरे मूव कर रहा हूँ और स्टीयरिंग को भी टर्न किए जा रहा हूँ, ताकि मेरी कार जो है लेफ्ट में कॉर्नर में पहुंच जाए, रोड के एंड पे। ये देखिए वो जो प्लांट दिख रहा होगा अगर आपको, उसके पास से मैं कार, ये मेरी कार वहां पहुंच चुकी है। अगर इसी पोजीशन पे अगर मैं बैक करूंगा तो हिट हो जाएगी, तो मेरे को स्टीयरिंग को थोड़ा सा टर्न करना पड़ेगा। ये देखिए टर्न कर रहा हूँ, प्लांट के एकदम पास से कार को निकाला हूँ मैं। अभी देखिए मेरे को रोड का एंड दिख रहा है, और मैं स्टीयरिंग को स्ट्रेट करना स्टार्ट कर दूंगा। स्ट्रेट क्या, ऑपोजिट डायरेक्शन में करना स्टार्ट कर दूंगा। अभी देखिए मेरी कार कॉर्नर में पहुंच गई है। अब मैंने ये स्ट्रेट करके ये इस साइड लगा दी है। ये प्लांट के, अब अगर आप लेफ्ट में देखेंगे तो वो प्लांट के एकदम पास में मेरी कार खड़ी है। ये हो गया मेरी कार रोड के एंड में लेफ्ट साइड में खड़ी है। तो अगर हम जो सिचुएशन अराइज होती है फ्रेंड्स, हम अलग अलग सिचुएशन में रिवर्स करते हैं, पार्किंग करते हैं, तो उस समय भी हमें थोड़ा सा एक्सपर्ट होना होता है। ये मैं बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ किस तरह से हमें रिवर्स गियर करना चाहिए और कैसे हमारा गियर का कंट्रोल या स्टीयरिंग का कंट्रोल आना चाहिए। गियर तो स्पेशली रिवर्स गियर ही लगता है, मतलब क्लच का और स्टीयरिंग का कंट्रोल कैसे करना चाहिए। अभी अगर आप राइट साइड में ध्यान देंगे तो बैक करते हुए राइट साइड में एक लेन है जहाँ पे मैं ऐसे कार को ले जाके पीछे की तरफ ले जाऊंगा, मतलब ऐसे ले जाके इस तरफ लेके जाऊंगा। तो मैं कैसे करूंगा वो देखिए आप, किस तरफ मैं टर्न लूंगा, क्योंकि मेरे को राइट साइड जाना है तो मेरे को स्टीयरिंग भी राइट का ही घुमाना पड़ेगा। अभी जो मैंने किया, मिडिल लेन से मैंने राइट की तरफ जाना स्टार्ट किया। अगर मैं मिडिल लेन से जाना स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले ये देखिए मैं मिडिल लेन में ले आता हूँ पहले कार को। मिडिल लेन से मेरे को अगर राइट की तरफ जाना है तो सबसे पहले मैं राइट लेन में ही जाऊंगा सीधा। ये देखिए मैं राइट लेन की तरफ चला गया, ये कंप्लीटली राइट लेन में चला जाऊंगा। जैसे ही एंड पॉइंट आएगा, जहाँ पे एंड पॉइंट आपको दिखेगा, ये देखिए ये कार का एंड पॉइंट, रोड मेरे को दिख रही है, एंड पॉइंट दिख रहा है।
वहाँ तक मैं कार को स्पेशली पहले लेके जाऊँगा। मेरा रियर व्यू मिरर में मैं नोटिस करता रहूँगा, लेफ्ट में भी, राइट में भी और मिडिल में कहीं कुछ हिट तो नहीं हो रहा। अगर कैमरा इंस्टॉल्ड है आप उसमें भी देख सकते हैं कि आपके कार के पीछे जगह तो है ना। अभी देखिए मेरे को रोड के एंड में पहुंच चुका हूं, तब मैं स्टीयरिंग स्टार्ट किया हूं टर्न करना। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखूंगा, अगर मैं ज़्यादा टर्न कर देता हूं तो मेरी कार देखिए एकदम कॉर्नर में चली जाएगी, जो कि मेरे को नहीं करना है। मेरे को रोड के एंड पे रखना है। तो मैं जैसे अगर ज़्यादा टर्न हो जाएगा तो मैं स्ट्रेट ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न करूंगा स्टीयरिंग को, और अगर कम टर्न हुआ होगा तो थोड़ा ज़्यादा टर्न कर दूंगा। ये देखिए इस तरह से मैं थोड़ा ज़्यादा टर्न कर लिया हूँ। वो ड्रेनेज है, ड्रेनेज के ऊपर से मेरी कार पीछे की तरफ जा रही है। मेरे को रोड का एंड दोनों साइड के देखना है। उस साइड में मेरे पास जगह होनी चाहिए, कोई कार आ रही होगी तो उसका भी ध्यान देना है। ये देखिए रोड के एंड में मेरी कार पीछे जाते जा रही है। ये देखिए राइट साइड में ज़्यादा चली गई है, तो अब थोड़ा सा लेफ्ट कर लूँगा मैं, ताकि रोड का जो एंड आ रहा है, मेरी कार का बैक साइड है और रोड का जो एंड पार्ट है वो मेरे को विजिबल होना चाहिए। उसको मैच करते हुए मैं बैक करूंगा। ये देखिए ये प्लांट के पास कार पहुंच गई है, रोड के एंड पे, एकदम राइट साइड पे। अब मैं राइट लेफ्ट दोनों का जजमेंट देखते रहूंगा पीछे में। अब मेरे को स्ट्रेट करना होगा, क्योंकि पीछे जो प्लांट है वो मेरी कार में हिट हो सकता है। तो मेरे को स्ट्रेट करके, ये देखिए इस तरह से स्टीयरिंग को अपोजिट डायरेक्शन में टर्न किया। अब मैं स्ट्रेट कर लूंगा। ये देखिए ये प्लांट के एकदम पास से मैंने कार को पीछे किया है, बैक किया है। तो मेरे को ध्यान हर जगह करना है, लेफ्ट राइट और मिडिल में, तीनों में मेरे को ध्यान रखते हुए कार को बैक करना है अपनी। ये देखिए ये मैं बैक कर लिया हूँ और मेरी कार एग्जैक्टली ये देखिए प्लांट के एकदम पास पहुंच चुकी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम रिवर्स करते हैं राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, और सेंटर से किस तरह से रिवर्स करते हैं वो मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है फ्रेंड्स। और वीडियो कम्प्लीटली रिवर्स के बारे में थी, तो कम्प्लीटली मैंने टर्न भी दिखाया। अब मैं आपको अभी फिलहाल राइट का टर्न करके दिखाया, तब मैं आपको लेफ्ट का टर्न करके दिखाता हूँ वैसे ही, क्योंकि लेफ्ट के टर्न में थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। राइट साइड में तो आप क्या बेंड होके देख सकते हैं कितनी जगह है कितनी नहीं है। लेफ्ट में क्या है, आपको पूरा रियर व्यू मिरर पे ही डिपेंड होना पड़ता है। अभी देखिए मैं रिवर्स करूंगा जैसे ही, बहुत जन क्या करते हैं इस तरह से पीछे की तरफ देख के भी रिवर्स कर लेते हैं। उनको मिरर का एकदम एडजस्टमेंट या आइडिया नहीं लगता है कि कितनी डिस्टेंस है कितनी नहीं है। लेकिन अगर आप एडजस्ट प्रॉपरली करेंगे तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, आप आराम से रिवर्स कर सकेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ से लेफ्ट टर्न लूँगा लेन में, तो मेरे को रियर व्यू मिरर लेफ्ट का ध्यान देना है। राइट में ये ध्यान देना है कि मेरे पास स्पेस हो आगे, ये जो कार का राइट पार्ट है फ्रंट का, उतनी स्पेस हो कि मेरी कार जा सके, पता लगे मेरे पास पीछे मैं ध्यान दे रहा हूँ। राइट साइड में ये देखिए मेरी कार का फ्रंट पार्ट जो है राइट की तरफ जा रहा है। अगर वो जगह नहीं होगी तो हो सकता है मेरी कार हिट हो जाए, तो मेरे को ध्यान देना होगा। अगर आगे जगह नहीं होगी तो स्टीयरिंग को स्ट्रेट करके उसके पास से मेरे को निकालना होगा। अभी मैं रियर व्यू मिरर में देख रहा हूँ, पीछे रोड जहाँ खत्म हो रहा है उसके सामने एक ड्रेन है, ड्रेन के पास से मैं कार को निकालूंगा और अपनी स्टीयरिंग को अकॉर्डिंगली टर्न करता रहूँगा। ये देखिए एकदम क्रॉसिंग में पहुँच गई है मेरी कार, मेरे को ड्रेन दिख रहा है। अब मैं टर्न करना स्टार्ट कर दिया हूँ कम्प्लीटली, और ये मैं दोनों तरफ रियर व्यू मिरर दोनों तरफ ध्यान दे रहा हूँ। और रोड के एंड पे मेरी लेफ्ट साइड जो एंड है वहाँ पे मेरी कार कम्प्लीटली जा रही है अभी फ़िलहाल। अभी देखिए ये देखिए लेफ्ट एंड पे पहुँच चुकी है, पीछे प्लांट है। इसी जगह मेरे को राइट में ध्यान देना है। जब मैं टर्न कर रहा हूँ तो मेरी कार का जो फ्रंट पार्ट है वो थोड़ा सा राइट की तरफ जाएगा, तो मुझे ध्यान देना है मेरे व्हील्स आराम से जा सके। अभी देखिए पूरा टर्न हो चुका है। अब मैं स्टीयरिंग को अपोजिट डायरेक्शन में टर्न करूंगा ताकि मेरी कार जो है स्ट्रेट हो जाए। ये जैसे ही स्ट्रेट होगी अब मैं स्टीयरिंग को स्ट्रेट कर लूँगा। ये देखिए ये प्लांट के एकदम पास में मेरी कार है। आप अगर ध्यान देंगे तो प्लांट से टच नहीं हुई है, प्लांट के जस्ट पास से मैंने रिवर्स किया है अपनी कार को। अगर आप प्लांट से टच कर देंगे और उसकी जो ब्रांच है या टहनी है जो थोड़ी मोटी होगी तो आपकी कार में स्क्रैच लग सकता है। लेकिन सेम चीज़ जैसे ही आपकी कार, अगर कोई दूसरी कार खड़ी है या कोई वॉल है, इसीलिए मैं प्लांट का एग्जांपल दे के आपको बताना चाह रहा हूँ या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि उस जगह अगर वॉल होगी या कोई कार खड़ी होगी तो आपने उस तरह से ही कंट्रोल करना है। आपने फुट मूवमेंट भी देखा होगा फ्रेंड्स, क्लच का मैं जैसे यूज़ ले रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, हल्का सा रिलीज़ कर रहा हूँ फिर प्रेस कर रहा हूँ। अभी देखिए जैसे मेरी कार आगे बढ़ी, रिलीज़ कर रहा हूँ फिर प्रेस कर रहा हूँ। तो इसी तरह से हम क्या है रिवर्स का जजमेंट भी करते हैं रियर व्यू मिरर से। स्टीयरिंग का कंट्रोल रियर व्यू मिरर को देखते हुए स्टीयरिंग का कंट्रोल करते हैं फ्रेंड्स। और क्लच का यूज़ मैंने आपको दिखाया कि हल्की सी रिलीज़ करना है फिर प्रेस करना है, बाइटिंग पॉइंट तक रिलीज़ करना है फिर प्रेस करना है। और ज़रूरत लगे कि आसपास आपको ध्यान देते हुए अगर ज़रूरत लगे तो अपने ब्रेक अप्लाई करके कंट्रोल कर लेना है। तो रिवर्स गियर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो आती है फ्रेंड्स वो होती है क्लच की।
क्योंकि आपने क्लच का पूरा कंट्रोल रखना होता है। अगर आप स्पीड में रिलीज कर देंगे, अभी देखिए मैं अगर स्पीड में रिलीज करता हूं तो क्या होता है, ये देखिए मैं मिडिल में लाता हूं पहले कार को, अभी मैं रिवर्स गियर लगाया हूं, अगर मैं फुल रिलीज कर देता हूं और एक्सीलरेटर प्रेस कर देता हूं, ये देखिए मेरी कार कितनी स्पीड में गई है पीछे, तो मेरे को ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी और स्पीड में कार को रोकना पड़ा। तो ये होता है, अगर पीछे कुछ होगा या कुछ कोई ऐसी वॉल होगी, कुछ होगा तो आपकी कार बैंग हो सकती है। तो ये चीज़ कंट्रोल करनी बहुत ज़रूरी है। आपने आवाज़ भी सुना होगा, जी जी करके आवाज़ हुई थी, तो अलग सी आवाज़ आई थी, वियर्ड सी नॉइज़ हुई थी इंजन से, जिससे कि स्पीड पता चल रही थी कि कार एकदम से स्पीड ले ली है। तो ये चीज़ करने से पहले आप ध्यान रखें, क्लच का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है रिवर्स गियर में। आप क्लच का कंट्रोल फर्स्ट गियर में ही प्रैक्टिस करिए, अगर क्लच का कंट्रोल आए तो ही रिवर्स का करना स्टार्ट करिए। तो क्लच का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। रियर व्यू मिरर आपका मेजरमेंट रखना, या फिर आप कह सकते हैं कि अंदाज़ रखना बहुत ज़रूरी है। और अपना ब्रेक में हमेशा ध्यान रहे, रिवर्स कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रहे कि आपका ब्रेक एकदम सही से प्रेस कर सकें, एक्सीलरेटर प्रेस ना हो जाए। तो बहुत बार होता है कि आप रिवर्स पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपने रियर व्यू मिरर पे ध्यान दे रहे हैं, स्टीयरिंग पे ध्यान दे रहे हैं, आप गलती से ब्रेक की जगह अगर एक्सीलरेटर प्रेस कर देंगे तो वो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। उससे तो बैंग होना ही है, हिट होना ही है, तो उससे अंदाज नहीं होता है। ये बहुत ज़्यादा होता है न्यू ड्राइवर्स के लिए। इनफैक्ट फर्स्ट गियर में भी बहुत बार होता है कि ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर प्रेस कर दिया है। तो अगर आपने ब्रेक प्रेस करना है, ब्रेक की तरफ रखेंगे कार को, आई मीन फुट को, अपने राइट फुट को, एक्सीलरेटर प्रेस करेंगे तो आपको पता होना चाहिए एकदम राइट जा रहा है आपका फुट। तो ये आपने अंदाज पहले से ही करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड्स लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।